नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे आप सबका स्वागत है। अभी हम राम के जीवन पे चर्चा कर रहे हैं, विशेषकर ये राम रावण युद्ध पे। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मेघनाद को कैसे मारा गया। अब इसके पहले की जो 6वें दिन के युद्ध की बात करूं, यहाँ पे एक छोटी सी घटना घटी जो मैं आपको बताता हूँ। आप रामायण अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इंद्र ने अपना रथ भिजवा दिया। उसका जो सारथी था मातली, वो रथ लेकर आया राम के पास, बोले इंद्र ने भिजवाया। अब और राम उस रथ पे चढ़ के रावण से लड़े, ऐसा वर्णन। अब एक सेकंड के लिए यहाँ सोचिए कि जो इंद्र पहले राम के पीछे पीछे घूम रहा था और वो निश्चिंत हो गया था, जब उसने कई जगह अपने अस्त्र दिए, अगस्त मुनि को अस्त्र दिया था। अगस्त मुनि ने जब राम को अनेक अस्त्र ये कह के दिए थे कि इंद्र के द्वारा दिया गया है, तो इंद्र वापस चला गया था। लेकिन जब उसको वहां पता लगा कि सीता का हरण हो गया है और राम आगे बढ़ के रावण लंकापुरी को जा रहे हैं, तो वो तुरंत जो अमरावती थी उसकी राजधानी, वहाँ से वो अपने अस्त्र शस्त्र के भंडार लेकर राम की मदद के लिए वहाँ से दौड़ाया। हालांकि इसमें बहुत समय लग गया, वो उसको पता लगा तब तक राम आ गए, युद्ध शुरू हो गया था। लेकिन हुआ क्या कि इधर पे राम बहुत ही चिंतित बैठे हुए थे। मेघनाद मारा जा चुका था लेकिन रावण बचा था। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि रावण की तो पूरी लंकापुरी थी, उसके पास तो अस्त्र शस्त्रों का भंडार था। और यहाँ आखिर राम लक्ष्मण कितने अस्त्र शस्त्र लेकर आते? ये लोग तो आए हुए थे ना बाहर से। वो तो अच्छा है कि जो ये वानर हैं, ये सब पेड़ की, वृक्षों की डालियां और पत्थर ये सब उपयोग में ला रहे थे, तो इनको जरूरत ही नहीं थी अस्त्र की। लेकिन राम लक्ष्मण को तो जरूरत थी, और जो सब गदा इनकी खराब हो जा रही थी, हनुमान अंगद इत्यादि की, ये सब तो चाहिए ही था इनको। तो आप ये समझिए कि जो जो वर्णन है ना कि रथ लेकर आ गया, वस्तुतः वो पूरा अस्त्र शस्त्र रथ में ढोकर लाया था। और जिसको बोलते हैं मौके पे राम को मदद मिल गई, वो घटना घटी। अब उधर लंकापुरी में क्या हुआ कि मेघनाद के मारे जाने के बाद रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को बुलवाया। कुंभकर्ण, जो आपको मालूम है कि वो 6 महीने सोता था, ऐसा कुछ नहीं था, एक्चुअली वो नशेड़ची हो गया था। और पीता रहता था, पड़ा रहता था, खाता रहता था। जब नींद खुले तो खाओ पियो फिर सो जाओ। तो रावण को पता था कि भाई ये तो लड़ सकता नहीं, जब बड़े बड़े वीर मारे गए, मेघनाद मारा गया, तो ये क्या लड़ेगा, और मैं भी लड़ने जाऊंगा तो मेरी भी मृत्यु निश्चित है। तो उसने कुंभकर्ण को बुलवाया और कहा कि सब सारी घटनाएं बताई और कहा कि अब तुम गद्दी पे बैठो, मैं युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूँ और मेरी मृत्यु तो निश्चित है राम के हाथ। तो तुम जैसा चाहो निर्णय कर लेना, या तो राम के सामने आत्मसमर्पण कर देना और राज्य बचा लेना, लेकिन मेरा तो पुत्र भी मारा जा चुका है, तो मैं तो जा रहा हूँ। यह सुनकर भी कुंभकर्ण ने पहले तो बहुत गालियां दी रावण को कि तुम्हारे जैसा मूर्ख राजा मैंने नहीं देखा, तुम्हारे पीछे सब कुर्बान हो रहे हैं, सबके सब अपनी प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं, और सिर्फ क्यों, एक स्त्री के पीछे। और विभीषण जैसे बुद्धिमान जो भाई था उसको भी तुमने भगा दिया गालियां बक के। पर फिर भी मैं न तो सरेंडर करूंगा और न मैं तुम्हारे जीवित रहते इस सिंहासन पे बैठूंगा, इसलिए युद्ध क्षेत्र में आज मैं जाऊंगा।
रावण ने बहुत रोकने की कोशिश की, उसको तो पता था कि जाएगा तो इसको फिर तो मैं अंतिम मार देख रहा हूँ, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। और कुंभकर्ण निश्चित कर चुका था कि जब भाई मेघनाद मारा गया और बड़ा भाई भी बोलता है मैं मारा जाऊंगा, तो मैं ही जीवित रह क्या करूँगा, और मेरा तो जीवित रहना फिर कलंक हो जाएगा। तो उस दिन कुंभकर्ण जाता है। अब वो दिन भर क्या हुआ, महावीर था, ये था वो था लिखा है, पर एक्चुअली में उसके तो पैर लड़खड़ा रहे थे और वर्षों से वो उसको कोई मतलब प्रैक्टिस ही नहीं थी युद्ध लड़ने की। वही हुआ, शाम तक कुंभकर्ण मारा गया, ये खबर आ गई। फिर रोना पीटना मचा, उसका अंतिम संस्कार वगैरह किया गया और फिर अंतिम दिन रावण निकला। लेकिन उसके पहले मंदोदरी ने उसको बहुत समझाया और बोला कि जब मेघनाद मारा गया, सब बड़े बड़े वीर मारे गए, तो अब तुम क्या कर सकते हो, तुम तो आयु भी अधिक हो चुकी है। तब रावण ने मंदोदरी से कहा कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये भी तो सोचो कि जिस युद्ध में पुत्र मारा गया, उस युद्ध में मैं जान बचाकर बैठना या राम के सामने जाकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगना उचित होगा क्या? और फिर ये मुझ पर ही नहीं, पूरे दैत्य कुल पे कलंक लग जाएगा। विभीषण ने तो लगा ही दिया है, विभीषण तो राम से जाकर मिल गया और विभीषण के कारण ही हम सब मारे जा रहे हैं। मेघनाद को भी विभीषण ने ही मरवाया, दूसरे किसी को तो मालूम ही नहीं था। कि बाहर के जो सेना थी उसको क्या मालूम था कि मेघनाद सवेरे भोर के धुंधलके में पूजा करने जाता है, ये तो निश्चित विभीषण ने बताया होगा। तो जब इतना हो चुका तो मैं जीवित रह क्या करूँ, मैं भी जाता हूँ, हो सकता है मैं उस जो द्रोही विभीषण से अपना बदला ले लूँ। राम को ना मार सकूँ तो कम से कम विभीषण को ही मार दूँ, और नहीं भी मार सकूंगा तो मैं युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करूंगा। योद्धाओं का तो ये अभिलाषा ही रहती है ऐसी, युद्ध भूमि में ही प्राण त्यागो, इधर उधर नहीं। तो सबके मनाने के बाद भी रावण बिल्कुल निश्चिंत था कि मुझे तो युद्ध में जाना ही है। वही हुआ, रावण ने सब निकला युद्ध भूमि में, पूरी तैयारी, पूरी बची खुची सेना अस्त्र सब लेकर निकला और जबरदस्त युद्ध हुआ उस दिन। और जैसा मैंने आपको बताया कि उधर से इंद्र के रथ पे राम भी सवार हो गए थे, तो जो ऊंचाई का जो डिस्टरबेंस था, ऊंच नीच का कि ऊपर तीर मारना पड़ता था, वो ऊंचाई में होने का थोड़ा फायदा उठाता था, वो भी खत्म हो गया फायदा। लेकिन फिर भी देखिए आप, दोपहर मतलब सूरज ढलने लगा और रावण को नहीं मारा जा सका। तभी विभीषण ने आकर पास में, अब ये यहाँ पे देखिए फिर से एक बड़े आपको विचित्र बात बताई गई है ना, कि रावण की नाभि में वो था, अमृत छुपा था, और विभीषण ने आके बताया कि नाभि में मारो, वो अमृत बाहर कट के गिर जाएगा, तभी रावण मरेगा। ऐसा कुछ नहीं था। उस समय क्या होता था कि जो कवच वगैरह का तो कोई ऐसा आविष्कार हुआ नहीं था, तो जो योद्धा थे वो जानवरों की जो खाल थी उसी को बदन पे लपेटे रहे। आपने देखा होगा ना, जो जानवरों की खाल को लपेटते हैं योद्धा, एक्चुअली भी ये कोई शौक या फैशन नहीं था, ये उस समय कवच था। जानवरों की खाल मोटी रहती है, तो अगर कोई तीर वगैरह मारेगा तो आप उस खाल को भेद के अंदर शरीर में लगना बहुत कठिन होगा, तो इसलिए रावण को मार नहीं पा रहे थे। तो विभीषण ने राम को धीरे से कान में कहा कि देखिए उसकी नाभि के पास का जो स्थान है उसके शरीर का, वो ढका हुआ नहीं है, खुला है, वहां पर आप तीर मारिए तो उसको लगेगा, क्योंकि बाकी जगह तो उसने लपेट रखा है जानवरों की चमड़ी। तब राम ने निशाना साध के तीर मारा और वो कड़े नोक वाला, बिल्कुल जो कांस से का जो नुकीला भाग था उसका,
तीर का, वो जाकर रावण की नाभि में घुस गया और रावण गिर पड़ा। उसके गिरते ही उसकी तो जैसा होता है कि राजा के गिरने में सेना भाग गई, सब बाकी लोग भाग गए, कोई लड़ने वाला ही नहीं बचा। जैसे ही रावण गिरा युद्ध भूमि में, राम के निर्देश पर चारों तरफ से उसको सैनिकों ने, इनके वानर सैनिकों ने घेर लिया। क्यों? कि अब रावण को कोई मदद नहीं मिलना चाहिए लंकापुरी से। आपको बताया था ना मैंने कि राम लक्ष्मण को दो दो बार गिर पड़े थे, लेकिन सुषेण वैद्य ने ठीक कर दिया था। वही बात रावण के साथ भी हो सकती थी, गिर पड़ा था तो फिर वैद्य वगैरह आ जाते। चारों तरफ से घेर लिया गया। अब चूंकि तीर पेट में लगा था, खून बह रहा था अनवरत, लेकिन रावण की मृत्यु तो हुई नहीं तत्काल। ऐसा नहीं था कि राम ने तीर मारा तो मर गया। ये जो फिर से यहाँ पर ये बात देखिए, जो बड़े बड़े वो तीर चलते हैं ना, मिसाइल, रॉकेट, और वो तीर घुसा हुआ है, खून बह रहा है, बस इतनी सी बात थी। और उसको कोई भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, रोक के रखा गया था। चारों तरफ से उसको कैद में एक प्रकार से ले लिया गया था। और इसी समय जब वो अंधेरा होने लगा, तो इसी समय वो घटना घटी कि राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम बहुत क्रोधी हो, तुमको राजकाज नहीं आता, और रावण बहुत बुद्धिमान था, तुम जाओ उससे कुछ सीखो उसके अंत समय पे। तो लक्ष्मण जी गए, और लक्ष्मण जब गए तो उन्होंने रावण से कहा, वहां जाकर रावण अर्धमूर्छित पड़ा हुआ था। लक्ष्मण ने कहा कि मैं राम का अनुज लक्ष्मण हूं, तुम बड़े ज्ञानवान हो, अब तुम तो मृत्यु के मुख में जा ही रहे हो, तो कुछ हमें भी नीति सिखा जाओ। तो वो सब छोड़िए कि पहले सिर के पास खड़े हुए, फिर पैर के पास खड़े हुए। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि अब तुम सीखने आए हो, तो मैं अब मृत्यु शैया पे हूं, और मैंने तो अपने कुल का नाश कर दिया। तुम्हारे भ्राता ने मुझसे तुमसे कहा है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। अब तुम स्वयं सोचो कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने पूरे कुल का, राज्य का नाश करके ऐसा युद्ध भूमि में पड़ा रहेगा? तो ये बात तो ठीक नहीं है। फिर भी तुम आए हो, तो इसी युद्ध से शिक्षा लेकर मैं तुमको एक दो बातें बताता हूं। पहली बात तो ये है कि अपने भाई का साथ दो। अपने भाई को कभी भी उसको अलग मत करो, जो मैंने कर दिया और जिसका परिणाम मैं भुगत रहा हूं। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने राज्य से जीवित बाहर मत जाने दो, शत्रु के पक्ष में, जिसे तुम्हारा सब भेद मालूम हो, सब रहस्य मालूम है तुम्हारा, और तुम उसे जीवित जाने दे रहे, तो तुम तो मारे ही जाओ। तो ये दो बातें मैं तुम्हें अभी बताता हूं, और तुम राम से कहना कि इन दो बातों का ध्यान रखे जब वे राजा बने था। ऐसा कहकर थोड़ी देर बाद रावण ने अपने प्राण त्याग दिए। राम को सूचना मिली तो उनके शव को फिर लंकापुरी भिजवा दिया गया, और जो भी उनका अंतिम मतलब वहाँ तैयारियां होने लगी अंतिम संस्कार की। तब राम ने लक्ष्मण से कहा और विभीषण से कहा कि विभीषण, तुम तुरंत जाके लंका की राज सिंहासन पे, लंकापुरी के राज सिंहासन पे बैठ जाओ, क्योंकि जैसा वहां किया था ना किष्किंधा में, क्योंकि राजा विहीन राज्य अराजक हो जाएगा। इसके अलावा वहां बहुत से निर्णय भी लेने हैं। रावण का अंतिम संस्कार करना है, अब राजा नहीं है तो अंतिम संस्कार के आगे कौन देगा राजसी तरीके से, और कई निर्णय लेने हैं। तो तुम जाओ वहां, और सीता को भी उसकी कैद से आजाद करना है। तो उन्होंने लक्ष्मण को भेजा।
अब यहाँ पर एक बात का ध्यान, आपका ध्यान है कि नहीं, कि राम स्वयं नहीं जाते थे। आप शुरू से देखिए, क्योंकि वो तो वनवास कर रहे थे, उन्होंने तो व्रत लिया था कि मैं मुनियों के समान जीवन व्यतीत करूंगा। तो पहले भी वो किष्किंधा में अंदर नहीं गए, उन्होंने लक्ष्मण को भेजा था सुग्रीव के अभिषेक के लिए। यहाँ भी उन्होंने लक्ष्मण को भेजा विभीषण के अभिषेक के लिए। अब ये जब दोनों चले गए और जाके वो वहां पे अभिषेक कर दिया गया, इसका सिंहासन पे बैठाकर विभीषण का, तब विभीषण ने रात में ही आज्ञा दी कि प्रातःकाल रावण का अंतिम संस्कार होगा। तब लक्ष्मण वहां से चले आए। जब लक्ष्मण वहां से आ गए तो इसके बाद फिर रात्रि बीती, लेकिन इस रात्रि में एक और विचित्र घटना घटी। और ये घटना ये घटी कि जिसका बहुत वर्णन है कई जगह पे, कई जगह नहीं भी है, और मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मेरे विचार से ये घटना घटी ही थी। एक वो जो द्वीप था, सिंहल द्वीप, वहां पर एक कोने में छोटे से एरिया में एक अहिरावण नाम का व्यक्ति राज्य करता था। अब ये अहिरावण नाम पर आप जरा विचार करिए। अहि का मतलब होता है सर्प, अहिरावण का मतलब हुआ नागराजा, नागों का राजा। इसका मतलब ये हुआ कि जब रावण ने अनेक लोगों से संधि की थी, जैसे सुलोचना नाग कन्या से शादी हुई थी मेघनाथ की, तब इसी प्रकार से वो अहिरावण भी आके वहां बस गया होगा। जब उसको पता लगा कि ऐसी ऐसी घटना घटी है और रावण भी मारा गया, तब वो बड़ा क्रोधित हुआ, क्योंकि पहले रावण ने उसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया था, और वो बड़ा छोटा आदमी था, छोटा सा जागीरदार समझ लीजिए। तो उसको लगा कि ये तो मैं अपनी स्वामी भक्ति कुछ दिखाई नहीं पाया रावण को। तब रात्रि में राम लक्ष्मण जो थक के सो रहे थे, उनको वो जाकर उठा लाया। वो कैसे उठा लाया, हो सकता है उसने कुछ सुंघा दिया हो जिससे दोनों और बेहोश हो गए, नींद ना खुली हो। वो लाद के ले आया और सवेरा हुआ तो हल्ला मच गया उनके शिविर में। हल्ला मच गया तो हनुमान जी ढूंढने निकले और वही पद चिन्ह देखते हुए वहां पहुंच गए। वहां उन्होंने जब जो अहिरावण का निवास था जहां, वहां उन्होंने बाहर पहरे में जिसको देखा, तो वो तत्काल पहचान गए कि ये तो वानर है। भाई रूप रंग कद काठी से, जैसे आज भी अपन पहचान जाते हैं ना कि यूरोपियन है या अफ्रीकन है, तो वो पहचान गए कि ये तो वानर है। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, और तुम तो वानर लगते हो। तो वो वानर भी हनुमान को देखकर आश्चर्यचकित था, ये तो मेरे ही समान कौन आ गया। तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं मकर ध्वज हूं और मैं हनुमान का पुत्र हूं। यह सुनकर हनुमान जी उछल पड़े और उन्होंने मकर ध्वज से कहा कि अरे तुम तो मेरे ही पुत्र हो, मैं ही हनुमान हूं। फिर वो माता का नाम वगैरह पूछ के कंफर्म किया और बताया कि मैं सुग्रीव की सेवा में था, इसलिए मैं तुमको देखा नहीं, इतने वर्ष चला आया था मैं। जो भी हो, अब यहाँ पे क्या हुआ, बाप बेटे मिल गए। मकर ध्वज को उन्होंने बोला भी कि भाई तुम हमारे साथ आओ, हम राम के साथ हैं, और कहाँ ये इनकी सेवा में लगे हुए, राम की सेवा में चलो। तो मकर ध्वज को तो इतने वर्षों बाद पिता का सानिध्य प्राप्त हुआ था, तो वो तो था ही साथ में। अंदर जाकर उन्होंने अहिरावण को मार दिया और राम लक्ष्मण को उठा के कंधे पे लेके अपने शिविर में वापस आ गए। यहाँ तक की कहानी बताकर मैं आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ मित्रों। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि विभीषण ने राजा बनने के बाद क्या आज्ञाएं दी और राम के
वापस अयोध्या की ओर प्रस्थान करने से पहले क्या क्या हुआ। आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद।